हैं आंसुओं में, है ना। ये पता नहीं क्या क्या सर जो हैं जो सर गाते रहते हैं। ठीक है बेटा, चलो सत्य क्या बोल रहा है, सर कभी टूटने वाला नहीं है। अब हाँ, हमारा सत्य बोल रहा है, ए मास्टर तुम क्या बोलते हैं, दिल का टुकड़ा है बोलता है, हैं? अरे ये दिल विल प्यार व्यार हम क्या जाने रे। अरे हम तो बस अब इतना ही जाने कि एजे सर ने बोला है कि टुकड़े नहीं करने हैं दिल के, तो हम टुकड़ा नहीं करना जाने ने। हाँ, समझ रहे हो ना बेटा, दिल के टुकड़े अब नहीं होंगे, हमारा सत्य बोल रहा है। वेल डन बच्चे, यही हम आपको समझाने बताना चाह रहे हैं कि जीवन के लक्ष्य को, अपने लाइफ के गोल को इतना बड़ा कर लो कि एक दिल के टूटते ही 1000 दिल आपके पास आ जाएं उस गोल को पूरा करने के लिए। फिर से ध्यान रखना, हम रिपीट करते हैं, आपका गोल इतना बड़ा होना चाहिए, आपका गोल इतने स्पिरिचुअल होना चाहिए जिसको करने के लिए आपके लिए पूरा जीवन कम पड़ जाए, और साथ में वो सिर्फ आप खुद के लिए ना करो, उससे लोगों का भला हो, उससे लोग खुश होने चाहिए। तो जो आपको शांति मिलेगी, जो पीस मिलेगा, जो सुख मिलेगा ना, वो स्पिरिचुअल होगा। बहुत खुश रहोगे, कभी डिप्रेस नहीं होंगे। जैसे आपके एजे सर कभी डिप्रेस होते ही नहीं हैं, दुख क्या है हमें पता ही नहीं है। एक गाना गाते हैं बेटा कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, अरे दुख तो अपना साथी है। अब इधर ज़्यादा टॉपिक में आ जाओ। हाँ, कहाँ लेके हमारे बच्चे चले जाते हैं। कमेंट हम देखेंगे नहीं तब तक जब तक हम ये टॉपिक ख़त्म करेंगे नहीं बेटा। इसके ख़त्म करने के बाद हम कमेंट करेंगे। आओ देखो सुनो, क्या है ना कि ये हमने एक स्फेयर से 2 टुकड़ा किया। हाँ, अभी क्या है कि एक टुकड़ा इसको हमने ऐसे पीछे से पॉलिश किया और एक टुकड़ा इसको हमने ऐसे पीछे से पॉलिश किया। अब देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि ये जो है केव के जैसा है। हमने देखते ही बोला अच्छा ये तो केव के जैसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। पॉलिश पीछे किया गया है, ऐसा है, कनकेव है, और ये कन्वेक्स हो गया। क्योंकि ये कनकेव है, बच गया जो कन्वेक्स हो गया। ये तो आपको याद ही हो गया होगा बेटा, हमने कितनी बार बताया है। तो ये हमारा कनकेव है, ये हमारा कन्वेक्स है। अब ये पूरा का पूरा एक स्फेयर का टुकड़ा है ना दोनों, तो बीच में सेंटर भी तो होगा। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, बता चुके हैं आप सबको हम पहले भी। और बेटा ये इसके मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं, और इन दोनों के मिड पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। पोल फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं बेटा। अब हमारा सत्य बोलेगा ए मास्टर ये सब तो पढ़ा दिए हो, फिर क्या बताते हो। तो बेटा ये यहाँ लगने वाला है, इसलिए हमको रिकॉल कर दे रहे हैं। हाँ, ताकि किसी भी बच्चे को कोई डाउट ना हो। वैसे ही ये इस मिरर के लिए हो गया, किसके लिए, कन्वेक्स के लिए हो गया। लेकिन कनकेव के लिए यहाँ पे होगा सेंटर। देखो कन्वेक्स के लिए राइट में आ रहा है फोकस और सेंटर, ठीक है ना। लेकिन कनकेव के लिए लेफ्ट में आएगा, ध्यान से देखो। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, फोकस यहाँ पे होगा, पोल यहाँ पे होगा। समझ रहे हो ना बेटा, ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। आइए अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे 3 बातें हैं। पहला F है, दूसरा V है, तीसरा U है, ठीक है। हाँ, क्या जरूरत है मिरर फार्मूला का, क्यों जाने हम मिरर फार्मूला को, क्या जरूरत आ गया ये फार्मूला जानने के लिए बेटा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम में ये सब जरूरत पड़ता है ना। चलो तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि मिरर फार्मूला का यूज हम कब कब कर सकते हैं, उसको ध्यान से सुनना। 3 बातें हैं जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं। आपसे पूछ दिया गया, चाहे तो कोई भी मिरर दे दे, कन्वेक्स दे, कन्केव दे, कोई भी दे दे। हाँ, लेकिन आपसे पूछ दिया गया फोकल लेंथ बताओ। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। हाँ, आपको क्या पूछ दिया गया, आपको पूछ दिया गया भैया फोकल लेंथ बताओ, फोकल लेंथ बताओ, फोकल लेंथ बताओ, ठीक है ना। फोकल लेंथ बताओ, ओके। आपको ये बोल देगा कि फोकल लेंथ बताओ क्या है, आपको बोल देगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताओ। ध्यान रखना बच्चे, आपको बोल देगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताओ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताओ। आपको बोल देगा इमेज का डिस्टेंस बताओ, आपको बोल देगा इमेज का डिस्टेंस बताओ। आपको क्या बोल देगा, इमेज का डिस्टेंस बताओ। हाँ, अब हमने 3 बात यहाँ पे लिखी है। हमने फोकल लेंथ लिखा है, हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिखा है, हमने इमेज का डिस्टेंस लिखा है। अरे कौन कौन क्लास में आ गया है बेटा, हमको हेलो तो बोलो, हमको पता तो चले। अरे कौन कौन है, अरे जल्दी जल्दी हेलो बोलो बच्चे। हाँ, हमारी नंदनी है, बोलती है मास्टर तुम न्यूमेरिकल का बताएगा। हाँ चलो, अरे अजीत आया है। हाँ चलो, देखो सुनो, जो भी आ गए हो वेलकम तो पहले किए हुए थे, जो नहीं आए थे उनको हम पहले ही वेलकम कर दिए थे। अब फिर से बोलते हैं बेटा, वेलकम करते हैं जब भी फिर से आए हो, जिनको जो है जिन्होंने हमें हेलो नहीं बोला है। हाँ, फिर से वेलकम करते हैं, फिर से इधर आइए।